पहला क्वेश्चन है एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन पहले हम लोग लगाते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आपको f1 एक्स अपान f2 एक्स दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है अंश हर वाला पहले सूत्र लगेगा, कोसेंट रूल पहले लगेगा कि हर गुणे डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का वर्ग। डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स का एक हो जाएगा माइनस एक्स। इसमें देखिए इस अंदर वाले को टी मानेंगे, कभी भी रूट एक्स में एक्स की जगह जो पहुंच जाएगा एक्स के स्थान पे जो आ जाएगा उसको टी मानेंगे, तो रूट टी का 1/2 रूट टी हो जाएगा। और डी डी एक्स ऑफ टी, टी का मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जिसको हमने टी माना है, बटे वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक तो आ गया होगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, माइनस में प्लस हो जाएगा। अब ये एलसीएम ले लेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और इसका इधर गुणा हो जाएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि देखिए इसके नीचे अपान 1 है, जब एलसीएम लेंगे तो इधर गुणा होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, इधर माइनस में प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। आगे आपका ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि रूट एक्स इंटू एक्स है बच्चों, इसकी पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, जोड़कर 3/2 कर डालिए सभी लोग। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही सवाल है बच्चों। तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एकदम उसी जैसा सवाल बना अभी जो आपने किया था, सेम वैसे ही। हर गुणे डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश गुणे डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का वर्ग। तो यहां देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ए होगा रूट टी, क्योंकि रूट में है तो एक्स की जगह है ए स्क्वायर, रूट टी का 1/2 रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका पुनः कर दे रहा हूं तो 2x, पुनः कर रहा हूं तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का -2x, क्योंकि ए स्क्वायर का 0 अपान ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हर बच्चा। अब एलसीएम ले लेंगे, ये चीज एलसीएम ले लेंगे, यानी क्या एलसीएम होगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 2x तो रहेगा ही, ये रूट खत्म हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी माइनस में प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं हम लोग, 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2x क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब, नीचे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की घात 3/2। अब 2a स्क्वायर एक्स में ए स्क्वायर एक्स जुड़ेगा तो हो जाएगा 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। f2x ddx ऑफ f1x माइनस f1x ddx ऑफ f2x, यहाँ रूट टी होगा 1/2 रूट टी, पुनः करेंगे -2x
अभी माइनस में प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, नीचे ले आएंगे, तिरक गुणा हो जाएगा 2x ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, गुणा कर दिए 2a स्क्वायर में ए स्क्वायर एक्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब होगा। डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही सवाल है बच्चों। तो f2x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ f1x ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस f1x ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ f2x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही सवाल है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0 माइनस 2x हो जाएगा, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका रूट टी का 1/2 रूट टी, रूट टी का 1/2 रूट टी, इसका पुनः करेंगे तो ए स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे अंडर रूट, यहां वर्ग है तो खत्म हो गया। अब यहां क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब एलसीएम लेंगे बच्चों तो इधर इसका गुणा हो जाएगा -2x, तो रूट खत्म हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां -x ए स्क्वायर माइनस एक्स, इधर गुणा होगा तो -2x, उसके बाद जो स्क्वायर रूट है खत्म हो जाएगा, -2x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और -x ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ब्रेकेट तोड़ेंगे -2a स्क्वायर एक्स -2x क्यूब, और यहाँ -a स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब, राइट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, अभी -3a स्क्वायर एक्स हो जाएगा और -x क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, f2x डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डी डी एक्स ऑफ f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर का तो 0 हो जाए, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x तो ऋण 2x, और यहाँ देखिए रूट टी बनेगा 1/2 रूट टी, और इसका पुनः करेंगे टी का तो ए स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर का वर्ग है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, एलसीएम जब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर लेंगे तिरक गुणा हो जाएगा, तो ऋण 2x, और इसमें गुणा जब होगा रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूट में देखिए वही चीज 2 बार गुणा हो गया, रूट में रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ ऋण x ए स्क्वायर ऋण एक्स, ब्रेकेट तोड़ दिए -2a स्क्वायर एक्स -2x क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस प्लस एक्स क्यूब, तो -2a स्क्वायर एक्स और -a स्क्वायर एक्स -3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ चाहे तो -x कॉमन भी ले सकते हो, तो 3a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे ऐसे लिख दो चाहे वैसे ही लिख दो, चलेगा। कहीं किसी लाइन में दिक्कत हो जरूर बताइए। ये डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही सवाल। डी डी एक्स ऑफ रूट टी है बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो रूट टी है, तो रूट टी का आप जानते हो 1/2 रूट टी, जैसे सिस्टम है उसी को फॉलो करिए पूरे, वैसे आगे चल के लाग लेकर भी कराएंगे, लेकिन अभी आप यही समझिए कि इसको टी मानेंगे पूरे को, तो रूट टी का 1/2 रूट टी, ठीक, और डी डी एक्स ऑफ टी, टी का पुनः कर देंगे, अब ए देखिए रूट में है तो 1/√a/√b अगर है, रूट a/b, इसको √b/a लिख सकते हैं,
तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब यहाँ देखिए एफ वन एक्स अपॉन एफ टू एक्स हो जाएगा, तो एफ टू एक्स डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ वन एक्स डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स अपॉन एफ टू एक्स का होल स्क्वायर, यही तो होगा। एफ टू एक्स डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ वन एक्स डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स अपॉन एफ टू एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऋण एक्स धन एक, यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x एक्स का 1 2x प्लस वन को ध्यान समझिएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ 2x माइनस वन और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब जब इसको तोड़ेंगे बेटा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। देखिएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स धन एक, अभी हो जाएगा, देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इधर गुणा करेंगे तो माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। गुणा बहुत सावधानी से करिएगा, चिन्ह भी क्योंकि बाहर माइनस है तो गुणा करके चिन्ह भी बदलना है। अब देखिए कुछ कैंसिल होंगे, 2x क्यूब कैंसिल हो गए प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आप देखिए, क्या मिला देखिए 1 में 1 ऐड हो गया 2 मिला, और एक्स स्क्वायर देखिए ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर कट जाएगा, पूरा लिख दे रहा हूं मैं पहले तब है। देखिए 2 मिला, और यहाँ देखो ऋण 2x स्क्वायर ऋण 2x स्क्वायर ऋण 4x स्क्वायर धन 2x स्क्वायर, तो ऋण 2x स्क्वायर हो गया। अभी 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट में रहे, लंबा क्वेश्चन रहे कैलकुलेशन, तो y के बराबर मान लीजिए, इसको y के बराबर मान लीजिए और दोनों पक्षों का लाग ले लीजिए। लाग y स्क्वायर रूट है, पावर 1/2 हो जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर 1/2। अब लाग में जानते हो पावर पहले चली आती है, लाग m की पावर n लाग m होता है 1/2 लाग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब लाग m बटे n है तो सूत्र लगा दीजिए, लाग m माइनस लाग m, लाग m माइनस लाग m। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, लाग y का हो जाएगा 1/y डी एक्स ऑफ y। अब यहां देखिए log t हो जाएगा, log t का हो जाएगा 1/t 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इसका पुनः करेंगे 2x प्लस वन। ठीक, इसके बाद इसका हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसका करेंगे 2x माइनस वन। अब बच्चों ये कुछ करना नहीं है, डी एक्स ऑफ वाई इतनी बड़ी बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं, y/2 2x प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन 2x माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन।
तो y की वैल्यू रख दीजिए 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ब्रेकेट में। अब जरूरत नहीं है इससे ज़्यादा सॉल्व करने की, और इस क्वेश्चन को पहले भी किया इस तरीके से एलसीएम लेकर, तो चाहो तो आप दोनों का एलसीएम लेकर कर सकते हो। ये मैंने कुछ दिनों पहले कराया था, लेकिन आप इतने में छोड़ देंगे तो सवाल आपका पूरा हो गया। 16 है, 16 का फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। आप देखिए, आप जो डेरिवेटिव जानते हो लॉग एक्स का जानते हो, यहाँ एक्स की जगह एक दूसरा फलन आ गया लॉग एक्स स्क्वायर, तो इसको आप टी मानोगे क्योंकि आप तो जानते हो लॉग एक्स का ही। तो एक्स की जगह दूसरा फंक्शन आ गया लॉग एक्स स्क्वायर, तो इसको आप क्या करोगे लॉग टी का हो जाएगा 1/t 1 log एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर टी का पुनः, और सब जानते हो log एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो 2 log एक्स, तो यहां हो जाएगा 1/2 log एक्स डी डी एक्स ऑफ 2 log एक्स। 2 बाहर आएगा कांस्टेंट है 2/2 log एक्स डी डी एक्स ऑफ log एक्स। 2 से 2 कट गया 1/log एक्स इंटू 1/x 1/x log x। हर बच्चा ध्यान देगा log t है तो log t का 1/t log x स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर। log x स्क्वायर को 2 log x लिख सकते हैं, 1/2 log x, यहाँ भी 2 log x, 2 बाहर आएगा 2 से 2 कैंसिल। वैसे भी करते आता log x स्क्वायर का 1/x स्क्वायर x स्क्वायर का 2x तो भी आता, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये इससे भी आराम से आप कर लेंगे। log x स्क्वायर को t तो 1/log x स्क्वायर, अब x स्क्वायर को t मान लीजिए तो 1/log x स्क्वायर, log x स्क्वायर को t मानोगे तो 1/x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। अब देखिए log x स्क्वायर को में देखिए एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे 1/x स्क्वायर फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब इसको 2 log x तो लिख ही सकते हो भाई 1/x स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल 1/x log x। नियम का पालन करिए बस, इसको t माने 1/t डी डी एक्स ऑफ, फिर से देखिए इसका फलन देखिए एक्स स्क्वायर को t माने log t का 1/t टी का पुनः कीजिए तो आराम से क्वेश्चन हो गया। log tan π/4 प्लस x/2, यही सवाल है। देखिए तो आप पहले देखिए, आप देखिए सूत्र किसका हम जानते हैं log x का, x की जगह आ गया tan π/4 प्लस x/2 को बहुत गंभीरता समझिएगा। log t देखिए इसको t मानेंगे log t 1/t, नियमानुसार चलिए इस पूरे को t माने log t का 1/t, अब डी डी एक्स ऑफ टी का पुनः करेंगे, पूरे को टी मानेंगे log t का 1/t डी डी एक्स ऑफ टी tan π/4 प्लस x/2, तो 1/tan π/4 प्लस x/2। अब यहां इसको t मानेंगे। अब देखिए फिर फलन का फलन है, हम tan x का जानते हैं, x की जगह ही आ गया तो tan t का sec स्क्वायर t और डी डी एक्स ऑफ π/4 प्लस x/2। देखिए log t का 1/t डी डी एक्स ऑफ tan π/4 प्लस x/2 sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2, फिर इसका पुनः करेंगे डी डी एक्स ऑफ π/4 प्लस x/2। अब देखिए बच्चों, देखिए ऊपर हो गया sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2, नीचे tan π/4 प्लस x/2। π/4 का 0 हो जाएगा और x/2 का 1/2। खूब ध्यान से गंभीरता समझिएगा। log t हुआ, पहले इसको t माने देखिए गया,
फलन का फलन है तो इसको टी माने, लॉग टी का 1/t डी डी एक्स ऑफ टी, tan टी बना tan sec स्क्वायर टी डी डी एक्स ऑफ। बस आपको क्रमबद्ध करना, पहले इसको देखना है तो इसको सेट कर देना, फिर ये मिले, फिर एक नया सवाल समझो, फिर इसको यू माने tan यू का sec स्क्वायर यू का x के सापेक्ष। अब यहां देखिए sec स्क्वायर को लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2 और नीचे tan π/4 प्लस sin π/4 प्लस x/2 अपॉन cos π/4 प्लस x/2 इंटू 1/2। अब एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो बना क्या 1/2 sin π/4 प्लस x/2 cos π/4 प्लस x/2। अब सूत्र देखिए, cos नीचे आ गया 2 sin a cos a 1/2 sin a cos a सूत्र बन रहा है sin 2a का मान π/4 प्लस x/2। दो का अंदर गुणा करेंगे 1/sin, दो का गुणा करेंगे π/2 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि दो का गुणा करोगे π/4 में तो π/2 और यहां दो का गुणा करोगे x और sin π/2 प्लस x cos x हो जाएगा और cos ऊपर जाएगा sec x। एक बार फिर से इसको समझिए, बहुत गंभीरता समझिए। log t है बच्चों, log t का 1/t फिर डी डी एक्स ऑफ tan। अब इसको u मान लेंगे tan u का sec स्क्वायर u का x के सापेक्ष। तो बहुत गंभीरता देखिए, इस पूरे को आप मानिए तो 1/t, उसके बाद sec स्क्वायर फिर π/4 प्लस x/2 का π/4 कांस्टेंट 0, x का 1 होता तो 1/2। अब sec स्क्वायर को लिख दिया 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2 और tan वाले को लिख दिया sin π/4 प्लस x/2 अपन cos π/4 प्लस x/2 कैंसिल हो गया, एक cos नीचे आ गया 1/2 sin π/4 प्लस x/2 cos π/4 प्लस x/2। सूत्र हुआ 2 sin a cos a sin 2a, 2 का अंदर गुणा कर दिए π/2 प्लस x sin π/2 प्लस x cos x होता है, cos ऊपर जाएगा sec x हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो बताइए। देखिए log x का आप जानते हो, x की जगह ये आ गया है तो log t बन गया 1/t डी डी एक्स ऑफ t। फिर देखिए फलन का फलन ए भी है तो इसके जगह देखो ये u है tan u का sec स्क्वायर u और u का पुनः x के सापेक्ष, चेन रूल चलता रहता है। अब sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2 अपॉन a और इसका 1/2। अब sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2 नीचे लिखिए, एक कैंसिल हो गया ऊपर चला जाएगा तो 1/2 sin π/4 प्लस x/2 cos π/4 तो 2 sin a cos a sin 2a, 2 का अंदर गुणा कर दिए π/2 प्लस x sin π/2 प्लस x cos x 1/cos x sec x। π/4 प्लस x/2 करेंगे, नहीं मतलब कर डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का होल क्यूब, यही है। इसको भी दो तरीके से कर सकते हो बच्चों, एक तो ई की पावर एक्स को टी मान लो, टी क्यूब का होगा 3t स्क्वायर, हर बच्चा ध्यान देगा। ई की पावर एक्स को टी मानेंगे, होल पावर है तो टी क्यूब का 3t स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो 3 ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, 3 ई की पावर एक्स का होल क्यूब। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा ये है, ज्यादा अच्छा क्या है, ई की पावर एक्स का क्यूब का मतलब होता है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x, क्योंकि ई की पावर एक्स का क्यूब का अर्थ होता है ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो गुणा में घाते जुड़ेंगे 3x, वैसे ए की पावर एम की पावर एन ए की पावर एम जानते हो। अब 3x को टी मानो, 3x को टी, ई की पावर टी का ई की पावर टी और डी डी एक्स ऑफ टी, 3x का 3 ई की पावर 3x, ये दोनों सेम ही चीज है क्योंकि इसको ई की पावर 3x लिख सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा ये ज्यादा अच्छा मेथड है, ई की पावर x का होल क्यूब है तो इसको ई की पावर 3x लिख लो, 3x को टी मान लो, ई की पावर टी का ई की पावर टी डी डी एक्स ऑफ 3x 3 ई की पावर 3x cos cot x स्क्वायर। अब देखिए बच्चों,
अब डी डी एक्स आप कॉस यक्स आप जानते हो, डी डी एक्स आप कॉस यक्स जानते हो, यक्स की जगह कॉट एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपको दिखाई दे रहा है कॉस टी, सभी को दिखाई दे रहा है कॉस टी ना। अब इसको टी मान लिए तो कॉस टी दिखाई दे रहा है, कॉस टी का होगा माइनस साइन टी, साइन टी, इसको टी मान लिया। अब क्या है उससे मतलब नहीं, टी माने कॉस टी का माइनस साइन टी। अब डी डी एक्स ऑफ टी, अभी आपको एकदम नया सवाल मिल गया। अब ये सवाल होता, शुरुआत यही से होता था, अभी एक्स स्क्वायर को टी मानते या यू मानते, टी माने होता, अब यू मानेंगे कॉट यू का क्या होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर यू, तो माइनस साइन कॉट एक्स स्क्वायर कॉट यू का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर यू, और डी डी एक्स ऑफ यू चेन रूल रहता। अभी माइनस में प्लस हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन कॉट एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन कॉट एक्स स्क्वायर। फिर से समझिए, कॉट एक्स स्क्वायर को टी माने, कॉस टी का माइनस साइन टी, और डी डी एक्स ऑफ टी का ले लिए। अब फिर ये फलन का फलन है, क्योंकि कॉट एक्स का आप जानते हो तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, तो कॉट यू का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर यू का पुनः एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस प्लस हो गया, आपका जवाब हो गया। टी माने, अब देखो एक एक लाइन समझो, कॉट एक्स स्क्वायर को टी माने तो कॉस टी दिख रहा है आपको, कॉस टी का क्या होगा माइनस साइन टी। अब डी डी एक्स ऑफ टी, टी मतलब कॉट एक्स स्क्वायर। अब फिर एक नया सवाल हो गया, अब एक्स स्क्वायर के यू मानो, कॉट यू का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर यू और डी डी एक्स ऑफ यू। अब ये माइनस प्लस हो गया, इसको लिख दिए फिर इसको लिख दिया, और एक्स स्क्वायर का 2x, फिर तीनों गुणा कर दिए। डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो। अब देखिए यहां f2x डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डी डी एक्स ऑफ f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो मैं करने वाला हूं, e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन e की पावर रेडियक्स में कंपोजिट फंक्शन हो जाता है, x की जगह पे रेडियक्स आ गया है, उसको t मानेंगे तो e की पावर t का e की पावर t, और डी डी एक्स ऑफ रेडियक्स, रेडियक्स का रेडियक तो होगा रेडी e की पावर रेडियक्स हो जाएगा, e की पावर रेडियक्स का रेडी e की पावर रेडियक्स, क्योंकि रेडियक्स का पुनः करेंगे रेडियक। ध्यान दीजिए, रेडियक्स को t मानेंगे, e की पावर रेडियक्स का e की पावर रेडियक्स, और इसका पुनः करेंगे रेड। यहां देखिए e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, यहां e की पावर x का e की पावर x और e की पावर रेडियक्स का रेडी e की पावर रेडियक्स। यहां देखिए माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x का e की पावर x, इसका माइनस तो प्लस e की पावर माइनस x बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए दो बार हो गया तो इसका वर्ग हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का वर्ग, और यहाँ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का वर्ग। अब फार्मूला लगाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में जोड़ेंगे e की पावर x रेड e की पावर रेड x में जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, वैसे ही जोड़ दिए a प्लस बी और दूसरे में घटा देंगे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब यहां कैंसिल हो गया बेटा, e की पावर x, यहां e की पावर रेड x मिलेगा 2e की पावर x, वहां मिलेगा माइनस 2e की पावर माइनस x बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। 4 e की पावर 0 हो जाएगा, x में रेड x जुड़ेगा 0, और नीचे e की पावर x रेड e की पावर रेड x का होल स्क्वायर, तो रेड 4 बटे
ई की पावर एक्स ई की पावर रेड एक्स का होल स्क्वायर। अगला सवाल है डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स। इसमें f1 एक्स अपान f2 एक्स, तो f2 एक्स डी डी एक्स ऑफ f1 एक्स माइनस f1 एक्स डी डी एक्स ऑफ f2 एक्स अपान f2 एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस कास एक्स, 1 का 0 कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 का 0 कॉस का माइनस साइन एक्स। ब्रेकेट तोड़ दीजिए, साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल, तो 2 साइन एक्स क्यूब एक्स। पहला क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ 10 क्यूब एक्स। इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ 10 एक्स का होल क्यूब। यही है 10 क्यूब एक्स को लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ 10 एक्स का होल क्यूब। और 10 एक्स को टी मानेंगे बच्चों जब कभी भी होल पावर 3, 4, 5 रूट मतलब होल पावर कभी भी रहे तो अंदर वाले को टी मानिएगा, एक्स की पावर एन के रूप में बन जाएगा। तो 10 एक्स को टी मानेंगे तो टी क्यूब बनेगा और टी क्यूब का होगा 3t स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ 10 एक्स। 10 एक्स को टी मानेंगे, टी क्यूब का 3t स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ टी 10 एक्स। तो 3 10 स्क्वायर एक्स, 10 एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। दूसरा क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ log x का होल क्यूब। तो बच्चों log x को t मानेंगे तो log x को t मानेंगे फिर t की पावर 3 बनेगा और x की पावर n का सभी जानते हो nx की पावर n माइनस 1। तो log x का होल क्यूब का होगा 3 log x की पावर 3 माइनस 1 और डी डी एक्स ऑफ log x 3 log x का स्क्वायर बटे एक्स, क्योंकि log x का 1 अपान एक्स सभी को आ रहा होगा। तीसरा है डी डी एक्स ऑफ log x प्लस 1 अपान एक्स। तो log x प्लस 1 अपान एक्स है तो x प्लस 1 अपान एक्स को t मानो तो log t का 1 अपान t 1 अपान x प्लस 1 अपान एक्स। वैसे log x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स से भी कर सकते हो, log m माइनस log n लगाएगा, लेकिन ऐसे ही कर लो। इस पूरे को t मानेंगे log t का 1 अपान t और डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1 अपान एक्स। अब इसमें देखिए 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स, एक्स का 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ये एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक बार फिर समझिए इसको, एक्स प्लस 1 अपान एक्स को टी मानेंगे log t का 1 अपान टी डी डी एक्स ऑफ टी। तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स, एक्स ऊपर आ गया, एक्स का 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर 1 बटे एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स इन ब्रेकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1। डी डी एक्स ऑफ log sec x प्लस 10x। तो sec x प्लस 10x को t मानते हैं, sec x प्लस 10x को t मानते हैं तो log t का होता है 1 अपान t 1 अपान sec x प्लस 10x और डी डी एक्स ऑफ sec x प्लस 10x। log t का होगा 1 अपान t और डी डी एक्स ऑफ t 1 अपान sec x प्लस 10x। sec x का sec x 10x
और tan x का sec स्क्वायर x। log sec x प्लस tan x है, हम log x का जानते हैं, x की जगह है sec x प्लस tan x। log t का 1/t d dx ऑफ t 1/sec x प्लस tan x। sec x कॉमन ले लो, इसमें sec x कॉमन ले लेंगे, मिलेगा tan x प्लस sec x। इससे कट गया, क्या आ गया sec x। log sec x प्लस tan x का sec x हुआ। साइन log x क्यूब प्लस 1। हर बच्चा साइन x का जानते हो, cos x, x के जगह कौन आ गया, log x क्यूब प्लस 1। हमला हमला, जोरदार हमला, x की जगह log x क्यूब प्लस 1 आए। हे तुमने हमला किया, हाँ हमने हमला किया। कौन हो तुम? मैं log x क्यूब प्लस 1 हूं, हमला मैंने ही किया है, समझ लो, पहचान लो मुझको। इसको t मानेंगे, क्या मानेंगे? t। और तब हमको कहा तुमको t मान लिया हो, log x क्यूब प्लस 1 तुम ही हमला किए थे, तुमको t मान लिए। कहना t मान लिए। कहना अब बताओ तुम्हारी अखियों से दिख क्या रहा है? कहना अब तो हमको साइन t दिख रहा है, क्योंकि इसको तो तुमने t मान लिया। तो जैसे ही t माने दिख रहा है साइन t का cos t और d dx ऑफ t अभी भी कंपोजिट फंक्शन है। हम गुरुजी हम जो है साइन एक्स के जानते थे, हमको पता था साइन एक्स का cos x होता है। अब आप ही कैसे कर दिए भैया, साइन एक्स है तो एक्स की जगह log x क्यूब प्लस 1 वहां आ गया, तो हमने उसको t मान लिया, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन हो गया, t मान लिए। अब बताओ नजरिया क्या दिख रहा है? साइन t दिख रहा है, और साइन t का होता है cos t, और t का पुनः जानते हो आप लोग। अब फिर मिला, फिर मिला। अब log t log t का 1/t और dx ऑफ t। x क्यूब का 3x स्क्वायर, 1 का 0, तो 3x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 1 cos log x क्यूब प्लस 1। हर बच्चा जानेगा log x क्यूब प्लस 1 को t मानेंगे, साइन t का cos t d dx ऑफ log t 1/t d dx ऑफ t, x क्यूब प्लस 1 का 3x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 1 cos log x क्यूब प्लस 1 हो गया। d dx ऑफ log tan x by 2, देखो tan x by 2 को t मानेंगे, tan x by 2 को t मानेंगे, log t का 1/t और d dx ऑफ t log tan x by 2 है बच्चों, तो tan x by 2 को t मानेंगे, log t का 1/t d dx ऑफ t, तो 1/tan x by 2, tan x by 2 का होगा sec स्क्वायर x by 2 और d dx ऑफ x by 2। tan x by 2 में x by 2 का u मानोगे, tan u का sec स्क्वायर u और d dx ऑफ u, क्योंकि ये भी फलन का फलन है, क्योंकि x की जगह x by 2 आ गया। यहां देखिए x की जगह tan x by 2 log t का 1/t, फिर यहां देखिए फलन का फलन है, x की जगह x by 2, तो उसको मानेंगे tan u का sec स्क्वायर u और u का पुनः x के सापेक्ष। अब sec स्क्वायर x by 2 लिख दो 1/cos स्क्वायर x by 2 और tan x by 2 को sin x by 2 बटे cos x by 2 और x by 2 को 1/2 बच्चों, क्योंकि 1/2 बाहर आएगा, x का 1 होता है, सब जानते हो x का 1 1/2 हो गया। अब एक cos x by 2 ऊपर जाएगा, cos x by 2 बटे sin x by 2 cos स्क्वायर x by 2 इंटू 1/2, एक cos x by 2 कट गया, 1/2 sin x by 2 cos x by 2। और ये सूत्र किसका है? sin x का, 1/sin x हो गया, 1/sin x हो गया cos x। log tan x by 2 है, तो tan x by 2 को t माने, log t का 1/t d dx ऑफ tan x by 2 sec स्क्वायर x by 2, x by 2 का 1/2। अब देखिए tan x का आप जानते हो, x के जगह हमला बोल दिया x क्यूब, तो tan t का हो जाएगा sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर x क्यूब
और डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का 3x²। फिर समझिए एक्स क्यूब एक्स की जगह आ गया, उसी को टी मान लिए, tan टी का सेक स्क्वायर टी और डी डी एक्स ऑफ टी का मतलब एक्स क्यूब का 3x²। आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, हर बच्चा डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट x² प्लस 1। देखिए जब होल पावर रहती है तो मैंने कई बार आपको बताया है, तो अंदर वाले को टी मानिए x की पावर n के रूप का बनेगा। यहाँ होल पावर 3 है देखिए, तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन रहे कि ब्रैकेट में रह के कोई पावर रहे x की पावर n के रूप में रहे, तो आप इसी जो ब्रैकेट के अंदर इसी को टी माना करो, क्या है उससे अभी मतलब नहीं, तभी आपको x की पावर n के रूप का बनेगा। इस अंदर वाले को टी मानोगे तो बनेगा x की पावर n, और x की पावर n होता 3x² और डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट x² प्लस 1। देखिए इसको टी माने टी क्यूब का 3t²। एक्स क्यूब देखिए जब होल पावर कभी भी रहे बेटा, tan x की होल पावर 3, tan x की घात 4, tan की पावर 4x, x की पावर n के रूप का रहे, तो समझ लीजिए आप अंदर वाले को टी मानेंगे, x की जगह कोई आ जाए तो x की पावर n है तो 3t²। और इसका पुनः आप देखिए इसको कैसे करेंगे, x का 1 होगा। अब यहां फिर से देखिए फलन का फलन रूट टी के रूप का बना, रूट टी का कई क्वेश्चन की हुआ, रूट टी का होगा 1/2 रूट टी और डी डी एक्स ऑफ टी। एक एक क्लास महत्वपूर्ण है, इसकी बता दे रहे, एक एक क्लास महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चे। अगर आप YouTube पे पढ़ रहे होंगे तो पुराने वीडियो भी देखते रहिए, पुराने वीडियो क्रमबद्ध रोज देखिए। अचानक कोई वीडियो चालू करके आप देखेंगे समझ में नहीं आएगा। मैं YouTube वालों के लिए बोल रहा हूँ, YouTube वालों के लिए मैं इतना कहूँगा कि आप डिफरेंशिएशन के फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो पहले देखिए, तब आप कंपोजिट उठाइए और रोज आधे घंटे का वीडियो मान लीजिए है तो एक क्रमबद्ध पढ़ते रहिए। जब आपका कैलकुलस आपको स्ट्रांग अपने आप हो जाएगा, धीरे धीरे आदत बन जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो 3x प्लस अंडर रूट x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस यहाँ देखिए 2x/2 अंडर रूट x² प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल। अभी हो गया 3, फिर से समझा रहा हूं अभी, अंडर रूट x² प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेंगे बच्चों, ये एलसीएम ले लेंगे तो इधर आ जाएगा x² प्लस 1 प्लस x, ये इधर आ जाएगा। अब ये चीज फिर मिल गई ना, देखिए वही चीज तो है, यहाँ 2 पावर वहां 1 पावर, तो हो जाएगा 3x प्लस अंडर रूट x² प्लस 1 का होल क्यूब बटे अंडर रूट x² प्लस 1। एक बार फिर से समझिए बच्चों, जब होल पावर x की पावर n के रूप में कभी भी रहे, x की जगह कोई हमला बोले तो इसको t मानेंगे, तो t क्यूब का होगा 3t², t क्यूब का होगा 3t² और डी डी एक्स ऑफ टी, x का 1 रूट टी का 1/2 रूट टी और डी डी एक्स ऑफ टी, x² का 2x, 1 का 0, 2x बटे इतना हो गया। x का 1 यहां देखिए रूट टी का होगा बच्चों 1/2 रूट टी, और इसका t का पुनः करेंगे 2x, 1 का तो 0, 2 से 2 कैंसिल है, एलसीएम लिए तो 3 गुणा हो गया ये चीज। अब देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर 3 बटे अंडर रूट x² प्लस 1। फिर से एक बार समझिए सभी लोग, जब वो x की पावर यानी x की जगह यहाँ आ गया तो ये हो गया, इसको t माने t क्यूब का 3t² और t का x के सापेक्ष, x का 1 रूट टी का 1/2 रूट टी का पुनः x² प्लस 1 का 2x/2 अंडर रूट x² प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम ले लिए थे, 3 गुणा हो गया। यही चीज देखिए फिर से मिल गई, तो यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, तो पावर 3 बटे इतना हो गया। बराबर है sin x cos 2x, तो जाहिर सी बात है 2 फलनों का गुणनफल का सूत्र लगेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई पहला फलन, डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन।
अब साइन एक्स cos 2x का देखिए 2x को t मानोगे तो cos t का माइनस साइन t माइनस 2 साइन 2x होगा बच्चों, क्योंकि cos 2x का cos t माइनस साइन t और 2x का पुनः 2, अब तो डायरेक्ट आपको आना चाहिए करना, प्लस cos 2x साइन x का cos x, अब ये हो गया माइनस 2 साइन 2x साइन x प्लस cos 2x cos x। अब देखिए y का मान लिया गया बच्चों, y का मतलब साइन x cos 2x, y का मतलब है साइन x cos 2x, तो साइन x cos 2x का मान लीजिए एक प्रकार साइन का x cos 2x का गुणा उतना भाग, तो माइनस 2 साइन 2x साइन x अपान साइन x cos 2x, इसका गुणा इतना भाग cos 2x cos x बटे साइन 2x cos 2x। अब यहां देखिए बच्चों, जानबूझ के साइन x cos 2x का मान लिया जिससे हम इसको y लिख सकें। अब यहां देखिए साइन x से साइन x कट गया, यहां देखिए cos 2x कट गया, तो ये बचा माइनस 2 साइन 2x अपान cos 2x प्लस cos x अपान साइन x, ये हो जाएगा y माइनस 2 tan 2x प्लस cot x, हो गया y इन ब्रैकेट cot x माइनस 2 tan 2x, ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई। पहले भी बता चुके हैं इसको, दो फलनों का गुणनफल का है पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। cos 2x का माइनस 2 साइन 2x होता है, सब जानते हो, 2x को t माने cos t का माइनस साइन t और 2x का गुना 2, तो माइनस 2 साइन 2x। इतना आने के बाद हमने साइन x cos 2x का मान ले लिया, एक प्रकार उसका गुणा उसका भाग कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ y लाना है। तो अब यहाँ देखिए कैंसिल हो गया इससे, तो इस तरीके से आप, उस बार भी मैंने दो मेथड बताया था, लॉग लेकर भी बताया था, log y लेकर। देखिए मैं इस बार फिर बता देता हूँ, पहले नोट कर लीजिए था। साइन x cos 2x log लेके करिए, log y बराबर log यमन हो जाएगा log साइन x प्लस log cos 2x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x log y का 1 अपॉन y डी डी एक्स ऑफ y, log साइन x में देखो साइन x को t मानोगे तो log t का 1 अपॉन साइन x डी डी एक्स ऑफ साइन x प्लस इसमें 1 अपॉन cos 2x डी डी एक्स ऑफ cos 2x। कर लेंगे इसको। देखिए log t बन रहा है तो log t का क्या होता है 1 अपॉन t और डी डी एक्स ऑफ t, log t का 1 अपॉन t। अब देखिए 1 अपॉन y डी डी एक्स ऑफ y, साइन x का होगा cos x अपॉन साइन x, यहाँ cos 2x का होगा माइनस 2 साइन 2x बटे cos 2x, तो cos x अपॉन साइन x cot x हो गया माइनस 2 tan 2x। अब इधर y का गुणा होगा डी डी एक्स ऑफ y, y इन ब्रैकेट cot x माइनस 2 tan 2x। तो कभी भी y का अगर गुणा रहे 1 अपॉन y डी डी एक्स y, उधर जाएगा तो y, तो log लेकर किया जा सकता है बड़े आराम से। log ले लिए log y log m प्लस log m। अब log साइन x का 1 अपॉन साइन x डी डी एक्स ऑफ साइन x, log cos 2x का 1 अपॉन cos 2x डी डी एक्स ऑफ cos 2x, साइन का cos x बटे साइन cos 2x का माइनस 2 साइन 2x। आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी मेथड है, सकते कर ले। देखिए y इक्वल टू log रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x, प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ y। देखिए बच्चों इसको क्वेश्चन को करना है, y बराबर log और रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, थोड़ा हम सरल करते हैं। log और रूट x एलसीएम ले लीजिए, और रूट x का रूट x में गुणा हुआ x प्लस 1, ठीक, तिरियक गुणा हो गया रूट x। अब log m अपॉन n हो जाएगा log m माइनस log n, log m अपॉन n हो गया log m माइनस log n, तो y बराबर हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस log x की पावर 1 बटे 2, तो y बराबर हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 log x, ठीक। log रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x एलसीएम ले लिए, तिरियक गुणा इस तरीके से। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए डी डी एक्स ऑफ y, log x प्लस 1 log t मानेंगे बच्चों,
x की जगह x प्लस 1 आ गया, बहुत क्वेश्चन कर चुके हो। log t का होगा 1/t d dx ऑफ t। log x का आप जानते ही हो 1/x तो 1/2x, तो d dx ऑफ y x प्लस 1 का 1/x प्लस 1 माइनस 1/2x। एलसीएम ले लीजिए 2x x प्लस 1, इधर गुणा हो जाएगा 2x रेडियक्स 2x में x गया x रेडियक बटे 2x x प्लस 1 डी dx। हर बच्चा ध्यान देगा, थोड़ा कायदे से करिएगा। log रूट x प्लस 1 अपान रूट x है, तो रूट x एलसीएम ले लिए, रूट x में रूट x गुणा x प्लस 1 बटे रूट x, ये समझ गए। अब log m बटे n है, तो log m माइनस log n, रूट है तो पावर 1 बटे 2 पहले चली जाएगी। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डी dx ऑफ y log t का 1/t डी dx ऑफ t x प्लस 1 का 1 और log x का 1/x, तो 1/x प्लस 1 माइनस 1/2x। एलसीएम ले लिए, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, 2x माइनस x माइनस 1, 2x में x गया x माइनस 1/2x x प्लस 1 लगा लीजिए आप। If y is equal to tan square pi x square by 2, prove that d dx of y 2 pi x tan pi x square by 2 sec square pi x square by 2। ध्यान देना, ये pi x square by 2 है। अभी आएगा खुद ही क्वेश्चन लगवाएंगे तो आ जाएगा। y बराबर tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 है। इसको आप देखिए tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो tan स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। हर बच्चा tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब जब होल पावर रहता है तो x की पावर n के रूप में रहता है, तो हम अंदर वाले को t मानते, कई बार आपको बता चुके हैं। इस अंदर वाले को t मानेंगे तो t स्क्वायर का हो जाएगा, t स्क्वायर का 2t 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। इस पूरे को t मानेंगे, t स्क्वायर का होगा 2t 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 डी dx ऑफ tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। अब क्या करेंगे, इतना तो हो गया, tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 को t माने, t स्क्वायर का 2t और डी dx ऑफ t। अब क्या करेंगे 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, अब यहां tan t, अब इसको t मानेंगे, फलन का फलन है, tan t का sec स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 और डी dx ऑफ पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। हर बच्चा ध्यान देगा, पहले देखिए tan स्क्वायर थीटा को लिखे tan थीटा का होल स्क्वायर, अंदर वाले को t माने, t स्क्वायर का 2t हुआ डी dx ऑफ tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 को t माने, tan t का sec स्क्वायर t हुआ और डी dx ऑफ t। अब थोड़ा और देखते, 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहां पाई बाई 2 बाहर आएगा, डी dx ऑफ एक्स स्क्वायर, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x के साथ ही बाहर ले आओ, 2 पाई बाई 2 तो बाहर आएगा ही, एक्स स्क्वायर का भी 2x पहले लिख दो, tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई एक्स tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर से देखिए एक बार, tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 है बच्चों, तो tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, अंदर वाले को t माने, t स्क्वायर का हुआ 2t 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 डी dx ऑफ tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 को t फिर मानेंगे या u माने, tan u का sec स्क्वायर u और u का पुनः x के सापेक्ष, पाई बाई 2 कांस्टेंट, x स्क्वायर का 2x, तो 2 बाहर था ही, पाई बाई 2 हुआ और x स्क्वायर का 2x, बाकी लिख दिए, कैंसिल हो गए। किसी को दिक्कत? 21 इफ y is equal to log x की पावर x then prove that d dx of y 1 plus log x। तो देखिए y बराबर log x की पावर x है बच्चों, इसको लिख सकते हो y बराबर x log x,
पावर पहले चले जाएगी, log m की पावर n बराबर n log m। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल लगेगा x डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x डी डी एक्स ऑफ x। तो log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x, x का x कैंसिल 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। तो डी डी एक्स ऑफ y हो गया 1 प्लस log x। तो y बराबर इसको मान लेंगे cos रूट x, इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। तो जब रूट में कभी रहे तो अंदर वाले को t मान लीजिए, तो अंदर वाले को t मानेंगे तो आपको दिख केवल इतना रहा है रूट टी का होगा 1/2 रूट टी cos रूट x 1/2 रूट टी डी डी एक्स ऑफ टी। ध्यान दीजिएगा, अंदर वाले को टी मानेंगे रूट टी का 1/2 रूट टी डी डी एक्स ऑफ टी, तो 1/2 रूट cos रूट एक्स। यहाँ रूट एक्स को टी मानेंगे cos टी का माइनस साइन टी और डी डी एक्स ऑफ टी। हर बच्चे ध्यान देगा क्रम से, पहले अंदर वाले को टी माने रूट टी का 1/2 रूट टी डी डी एक्स ऑफ टी की cos टी का माइनस साइन टी और डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो ऊपर आएगा माइनस साइन रूट एक्स, नीचे आएगा 2 इंटू 2 रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का बच्चों एक चाहे लाइन लिख दीजिए 1/2 रूट कॉस रूट एक्स और यहाँ माइनस साइन रूट एक्स और इसका 1/2 रूट एक्स। इसको लिख सकते हैं माइनस साइन रूट एक्स बटे 4 रूट एक्स अंडर रूट कॉस रूट एक्स। अंडर रूट कॉस रूट एक्स है तो अंदर वाले को टी मान लिए, रूट टी का 1/2 रूट टी डी डी एक्स ऑफ टी, कॉस रूट एक्स का माइनस साइन रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए।